अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं काफ़ी दिनों से बिजी था, तो इसलिए CS402 असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन जो है ये फाइंड आउट नहीं कर सका। तो आज मैंने कुछ ग्रुप्स और यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखी, तो वहाँ पे इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 थे ना, वहाँ पे मिस्टेक थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए, ताकि जो स्टूडेंट फुल मार्क्स लेना चाहते हैं तो वो फुल मार्क्स ले सकें। वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आ रहा है वो देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का आंसर भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि चैट जीपीटी आ चुका है, तो वहाँ पे असाइनमेंट वगैरह बनाना बहुत ही ईजी है। तो हम भी उसी का जरा यूज कर लेते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको जरा कॉपी करते हैं और चैट जीपीटी में इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम जरा इसको करते हैं पेस्ट और इसको करते हैं एंटर। तो यहाँ पे एंटर करने के बाद इसका जो आंसर है, यहाँ पे आप देखिए क्या आंसर देता है। तो यहाँ पे जो उसने क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा था, उसने हमें 3 लेटर दे दिए थे, पी, क्यू और आर, और उसने कहा था कि जो लेंथ 5 की है ना, वो कितनी स्ट्रिंग जो है वो इससे जनरेट की जा सकती है। अब यहाँ पे हमारे पास अल्फाबेट है 3 है, और अगर लेंथ की बात करें तो वो 5 है। तो यहाँ पे हम जरा इसका आंसर देखते हैं। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो उन्होंने जो ये बताया इसका आंसर 243 बताया। तो यहाँ पे इसका आंसर ठीक है। असल में यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो असाइनमेंट सर्कुलेट कर रही है, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, इसको बिल्कुल एज इट इज कॉपी करके पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे बिल्कुल वही का वही सारी चीजें उन्होंने कॉपी करके पेस्ट कर दी है। तो यहाँ पे आपको इतना लेंथी लिखने की जरूरत नहीं है। ये सारा लिखेंगे तो जाहिर सी बात है प्लेजरिज्म में आ जाएगा। इसके लिए आपको सिर्फ सिंपल सी बात है, वो एक फॉर्मूला लिखने की जरूरत है। तो हम सिंपल से ये लिख देते हैं कि जो नंबर ऑफ स्ट्रिंग है ना, वो कुछ इस फॉर्मूले से फाइंड आउट की जा सकती है। तो हम ऐसे लिख देते हैं, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 5 वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। तो हम ये फॉर्मूला लिख के यहाँ पे सिर्फ ये कर देते हैं। सो यहाँ पे हम आके इंसर्ट में आके इसका जो फॉर्मूला था वो अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो होगा, अल्फाबेट जो है वो जितने होंगे अल्फाबेट्स और इसकी जो पावर होती है ना, वहां पे कितनी लेंथ की चाहिए। तो यहाँ पे लेंथ जो है हम यहाँ पे लिख देते हैं लेंथ। यहाँ पे आप देखें जो नंबर ऑफ हमारे अल्फाबेट्स हैं वो 3 है, और उसकी जो लेंथ है ना वो 5 है। तो यहाँ पे यही फॉर्मूले को आप सिर्फ इतना लिख दें, इनफ है। आप इसकी वर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं, और ये फॉर्मूला आप इस तरह से लिख दें। ये फॉर्मूले के वर्ड्स भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला कुछ ऐसे ही होगा, और उसके बाद आपने ये सिर्फ आंसर लिख देना है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए आंसर है ये कंप्लीट हो गया है। अब जरा क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें, तो यहाँ पे उन्हें हमें एक लैंग्वेज दे दी, और यहाँ पे उसने बता दिया कि एल ऑफ स्ट्रिंग यानी एक ऐसी लैंग्वेज है दैट डज नॉट स्टार्ट विद पी, यानी कि पी के साथ स्टार्ट नहीं होती। तो ये चीज आपने माइंड में रखी है। हम जरा इसे बोल्ड कर लेते हैं, इसे अंडरलाइन भी कर लेते हैं। एक ये पॉइंट है, और उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि डज नॉट एंड विद आर, यानी क्या है कि यहाँ पे 2 उसने पॉइंट हमें बता दी, तो हमने सिर्फ इनको ही फॉलो करना है। यहाँ पे हम इसका भी साइज इंक्रीज कर लेते हैं, और इसको भी अंडरलाइन जरा कर लेते हैं। तो 2 पॉइंट है, हमने जो उसने स्ट्रिंग बताई हम सिर्फ यही 2 पॉइंट देखने हैं। अब पहले नंबर पे ये है, उसने कहा था जो स्ट्रिंग है ना वो डज नॉट स्टार्ट विद पी। तो यहाँ पे देखें पी के साथ स्टार्ट नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि ये जो स्ट्रिंग है हमारी वैलिड है। यहाँ पे अगर उसने कहा होता ना स्टार्ट विद पी, तो हमने पी के साथ स्टार्ट देखना था, लेकिन यहाँ पे डज नॉट स्टार्ट विद पी। तो इसका मतलब है कि ये जो लैंग्वेज ये पहले वाली, इसको हम कह देंगे वैलिड है। अब इसी तरह अगर सेकंड की बात करें, तो उसने कहा था कि डज नॉट स्टार्ट विद पी। तो अगर यहाँ पे देखें तो इसका जो पहला लेटर है अल्फाबेट है वो है क्यू। तो यहाँ पे इसका मतलब पी के साथ तो स्टार्ट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे पहला पॉइंट फुलफिल हो गया। अब सेकंड पॉइंट की बात करें, तो उसने कहा डज नॉट एंड विद आर। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये आर के साथ एंड हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये हमारी इनवैलिड बन जाएगी। अगर आर के साथ एंड नहीं हो रहा होता तो हम इसे कह देते कि वैलिड है, लेकिन ये सेकंड कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, तो ये इनवैलिड बन जाएगा। अब अगर हम थर्ड को देखें, तो यहाँ पे उसने कहा था डज नॉट स्टार्ट विद पी। तो यहाँ पे देखें ये तो पी के साथ स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी इनवैलिड है। यहाँ पे पहली जो कंडीशन है वो ही वायलेट हो गए, तो यहाँ पे ये इनवैलिड बन जाएगा। अब फोर्थ की बात करें, तो उसने कहा था डज नॉट स्टार्ट विद पी। तो यहाँ पे देखें ये पी के साथ तो स्टार्ट नहीं कर रहा, तो बिल्कुल ठीक है। और उसने कहा था डज नॉट एंड विद आर। तो अगर हम बात करें कि आर के साथ एंड हो रहा है, तो आर के साथ एंड भी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि ये वैलिड बन जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैलिड बन जाएगी, वो एक हमारे पास पहली वैलिड बन जाएगी और एक आखिरी। और अगर ये दोनों की बात करें, तो दोनों में कोई ना कोई कंडीशन वायलेट हो रही है, तो ये दोनों इनवैलिड बन जाएगी। तो हम ऐसे कुछ लिख देंगे। आप इसकी वर्डिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं, स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी जो एम्प्टी स्ट्रिंग होगी ये वैलिड बन जाएगी। अगर इसी तरह सेकंड और थर्ड की बात करें तो इनवैलिड बन जाएगी, और अगर हम फोर्थ की बात करें तो ये वैलिड बन जाएगी। तो आप ऐसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसकी वर्डिंग चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे उसने थर्ड जो पार्ट है ना, यहाँ पे क्या किया, एक इक्वेशन दे दी, और यहाँ पे उसने पूछा क्या, यहाँ पे अगर पूछे व्हाट विल द मिनिमम लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दैट कैन बी जनरेटेड बाय अबव आर, यानी इस आर के साथ कौन सी स्ट्रिंग जो मिनिमम लेंथ की, सबसे कम लेंथ की, हमने मैक्सिमम की नहीं देखनी, सिर्फ मिनिमम की देखनी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर आपको इसका स्टार का क्लीन स्टार क्लोजर का पता है, तो आपको पता है कि ये जो
है हमें नल स्ट्रिंग भी प्रोवाइड कर सकता है। अब यहाँ पे इसका मतलब है कि ये नल स्ट्रिंग प्रोवाइड कर देगा, तो यहाँ पे कोई भी नहीं आने वाला, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, कुछ भी नहीं, यानी ये वाला नल स्ट्रिंग लगा सकते हैं। अब इसी तरह अगर इसकी लास्ट वाले की बात करें तो ये भी बिल्कुल वही का वही सीन है, यहाँ पे भी आप नल स्ट्रिंग लगा सकते हैं। ये वाला जो क्लीन स्टार क्लोजर है यहाँ पे नल स्ट्रिंग लगा सकता है। अब बात आ जाती है कि ना तो शुरू पे कुछ आ रहा है ना ही एंड पे कुछ आ रहा है। अब यहाँ पे ये कुछ 3 चीजें बच जाती हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज माइंड में रखने के थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा या थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में क्या होता है कि जब प्लस का साइन लगाया जाए तो इसका मतलब है कि जब इसके ऊपर प्रोसेसिंग होगी ना तो एक ही चीज आ सकेगी। यानी अगर मैं इसमें बात करूं ना, या तो डबल पी आ सकेगा, या डबल क्यू आ सकेगा, या डबल आर आ सकेगा। तीनों चीजें एट ए टाइम कभी भी नहीं आ सकती। यानी एक दफा जब ये प्रोसेसिंग होगी ना तो इनमें से एक ही चीज आएगी, कहां से, यहां से, दरमियान वाले से। फिर सेकंड टाइम जो होगी फिर एक चीज आएगी, वो वही भी हो सकती है, वो कोई और भी हो सकती है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे जो कम है ना वो कौन कौन से आ सकती है, एक तो डबल पी आ सकती है। अब यहाँ पे ये दोनों स्मॉल होंगे। इसी तरह अगर बात करें एक दफा तो ये आ सकता है, इसी तरह ये भी आ सकता है, डबल क्यू ये भी आ सकता है। और अगर हम थर्ड की बात करें तो डबल आर भी आ सकता है। तो मिनिमम लेंथ की जो स्ट्रिंग जनरेट की जा सकती है एक पूरी लाइन से एक बार में जनरेट की जा सकती है, तो वो ये भी की जा सकती है, वो ये भी की जा सकती है, और इस तरह वो ये भी की जा सकती है। तो ये क्वेश्चन भी है जो हमारे यूट्यूब दोस्त हैं या जिन्होंने ये इसको असाइनमेंट को बनाया, तो उन्होंने क्या किया, इसको कॉपी करके उन्होंने चैट जीपीटी में डाला और वहां से इसका आंसर ले लिया और सेम एज इट इज यहाँ पे लिख दिया है। यानी डबल पी आ सकता है या डबल क्यू आ सकता है, और ये हर कोई अलग अलग स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग नहीं है। अगर ये बात करें तो ये सिर्फ एक स्ट्रिंग है, ये बात करें तो ये भी एक स्ट्रिंग है, ये बात करें तो ये भी एक स्ट्रिंग है। तो तीनों स्ट्रिंग अलग अलग है, इनका आपस में कोई ताल्लुक, कोई रिलेशनशिप नहीं है। अब यहाँ पे जरा क्वेश्चन 2 में इशू, तो हम जरा वो देखते हैं, हम जरा इसको करते हैं कॉपी और चैट जीपीटी में इसको डाल के इसका जो आंसर है ना वो फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे इसको किया कॉपी और यहाँ पे इसको कर देते हैं चैट जीपीटी में पेस्ट कर देते हैं। सो यहाँ पे जो आपको फाइल में नजर आएगा ना कुछ इस तरह का आंसर होगा, डबल एक्स और डबल वाई, और इस तरह के ये एग्जांपल भी कुछ ने ऐड किए होंगे, कुछ ने ही ऐड किए। यहाँ पे हम जरा इसको देख लेते हैं कि क्या किया है। अब यहाँ पे जरा क्वेश्चन को पहले रीड आउट कर लेते हैं कि उसने कहा क्या था। अच्छा, उसने जो कहा था ना, उसने ये कहा था कि आल स्ट्रिंग्स शुड स्टार्ट विद ऑड नंबर ऑफ ए, यानी ऑड नंबर ऑफ एक्स, यानी कि जो भी स्ट्रिंग होनी चाहिए ऑड नंबर ऑफ एक्स उसमें होनी चाहिए। ठीक हो गया। सेकंड नंबर जो उसने क्वेश्चन किया है वो है फॉलोड बाय इवन नंबर ऑफ वाइज, यानी पहले नंबर पे जो है वो ऑड नंबर ऑफ एक्स आने चाहिए, और फॉलोड बाय यानी कि उसके बाद क्या आना चाहिए, इवन नंबर ऑफ वाइज आना चाहिए। अच्छा ठीक हो गया, ये तो हमने समझ लिया। अब जरा इसको देखते हैं। अब यहाँ पे देखें, आपको समझ आ गई होगी कि उसने कहा था ऑड नंबर ऑफ एक्स आने चाहिए, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, डबल एक्स बता रहा है। तो आप खुद अगर माइंड लगाएं तो और जो डबल एक्स है वो और तो नहीं हो सकता, वो जाहिर सी बात है, वो इवन है, 0 है, 2 है, 4 है, ये जो है ये हमारे पास और तो नहीं हो सकते, ये तो इवन है। तो यहाँ पे उसने क्या किया, इसने इसको ऑड कंसीडर कर लिया है। अब यहाँ पे उसने एग्जांपल भी नीचे दे दिए, वो जरा वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे उसने बता दें एग्जांपल ऑफ स्ट्रिंग दैट वुड मैच द रेगुलर एक्सप्रेशन, यानी कि जो मैच करेंगे हम ये अभी जो एक्सप्रेशन देखी है ना कि जो स्टार्ट होना चाहिए वो ऑड नंबर ऑफ एक्स से होना चाहिए, और जो एंड होना चाहिए यानी फॉलोड बाय होना चाहिए वो किससे होना चाहिए, इवन नंबर ऑफ वाई होना चाहिए। अब यहाँ पे देखें, आपको ये नजर आ रहा है डबल एक्स और डबल वाई। अब आपको जो एक्स है ये कहाँ से और लग रहा है। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे सेकंड नंबर की बात करें तो यहाँ पे ट्रिपल एक्स और डबल वाई, ये तो ठीक है, यहाँ पे इसको पॉसिबल कह सकते हैं कि और नंबर ऑफ एक्स है, लेकिन और जो वाई है वो इवन है, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे अगर फोर्थ पे आ जाए तो यहाँ पे जो है ये 4 टाइम एक्स है और 4 टाइम ही वाई है। तो अब 4 टाइम वाई है वो तो इवन है, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन 4 टाइम एक्स है ये कहाँ से ऑड हो गया, ये ऑड है, ये मतलब ये तो इवन है, इसको ऑड हम कैसे कह सकते हैं, इसको ऑड तो कह ही नहीं सकते। अब अगर हम ये 5 की बात करें तो वहां पे उन्होंने सही लगाया हुआ 3 टाइम एक्स है और 4 टाइम वाई, ये भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे उसने ये वाली भी गलत बता दी और ये वाली भी गलत बता दी, और अगर हम आरई की ही बात करें तो और वो आरई हमें उसने गलत बता दी है। सो इसका मतलब है कि चैट जीपीटी हमारा रिलायबल नहीं है। यहाँ पे एग्जांपल जो बता रहा है वो करेक्ट नहीं बता रहा है, ये एग्जांपल भी रॉन्ग है, यहाँ पे ये एग्जांपल भी रॉन्ग है। तो यहाँ पे इसका जरा करेक्ट देखते हैं। तो करेक्ट की बात करें तो इसकी जो करेक्ट होगी आ रही वो कुछ ऐसी होगी, यानी पहले क्या आएगा, एक दफा ऑड, ये वाला लाजमी आएगा ही आएगा। उसने क्या कहा था, स्टार्ट विद ऑड नंबर ऑफ एक्स। अब यहाँ पे ऑड का उसने ये नहीं कहा कि 1 टाइम आएगा, मैंने कुछ वीडियोस में देखा वहां पे उन्होंने जस्ट इसको एक्स ही लिखा हुआ है और ये वाला जो पार्ट है ये इंक्लूड नहीं किया हुआ। तो अगर उन्होंने कहा होता ना स्टार्ट विद 1 टाइम है यानी 1 एक्स, तो फिर हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, लेकिन उसने कहा ऑड नंबर ऑफ एक्स। अब जस्ट सोच किया कि अगर 3 टाइम 5 टाइम 7 टाइम एक्स आना चाहिए तो फिर क्या करेंगे। अगर हम इसके ऊपर करते हैं ना कुछ ऐसा, यानी इसके ऊपर हम इस तरह स्टैटिक लगा देते हैं, यानी कि ये 3 टाइम भी जनरेट कर सके 5 टाइम भी, तो ये बात तो ठीक है, 3 टाइम तो कर सकता है, 5 टाइम भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मैंने आपको अभी पीछे बताया ये जो है क्लीन स्टार क्लोजर ये नल स्ट्रिंग भी जनरेट कर सकता है, तो इसका मतलब है कि 0 टाइम भी जनरेट कर सकता है, ये 2 टाइम भी जनरेट कर सकता है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका मतलब है इसके ऊपर हम कुछ भी नहीं लगा सकते। अब इसके ऊपर तो कुछ नहीं लगा सकते, ये बात हमें समझ आ गई। लेकिन जब 3 टाइम होगा तो फिर हम क्या करेंगे, तो 3 टाइम करने के लिए क्या होगा, इसके साथ हम 2 टाइम जो एक्स है ना उसके ऊपर क्लीन स्टार क्लोजर लगा देंगे। अब यहाँ पे
वर्किंग कैसे करेगा हम जरा y को बाद में देख लेते हैं। यहाँ पे ऐसे वर्किंग होगी इसकी, नीचे मैं करके दिखाता हूँ। जो पहला x है उसने आना ही आना है। अब यहाँ पे सेकंड टाइम जो x है यहाँ पे क्लीन स्टार क्लोजर भी आ सकता है, क्लीन स्टार क्लोजर यानी कि नल स्ट्रिंग कुछ ऐसे भी आ सकता है। अब अगर इसकी बात करें ना तो ये वन टाइम x ही है। अब अगर इस तरह होए कि हमें 3 टाइम चाहिए तो यहाँ पे क्या होगा 3 टाइम, यानी ये 2 ये वाले आ जाएंगे और एक ये वाला आ जाएगा, तो इस तरह करके 3 टाइम बन जाएगा। और इसी तरह अगर हम 5 टाइम चाहिए तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो चीज है ये हमें हेल्प करेगी कि और नंबर ऑफ एक्स हम और नंबर ऑफ एक्स जो है वो प्रोवाइड कर सके। तो जो पीछे लिखा हुआ कुछ दोस्तों ने इस तरह डबल एक्स सिर्फ किया हुआ वो रॉन्ग है। यहाँ पे जो है स्टार्ट में एक दफा एक्स आएगा और उसके ऊपर कुछ भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे ये चीज हमें क्लियर हो गई। अब जरा हम सेकंड कंडीशन को देख लें तो उसने कहा था फॉलोड बाय डबल वाई। तो अगर हम डबल वाई की बात करें तो उसने कहा था फॉलोड बाय इवन नंबर ऑफ वाइज ओनली। इवन नंबर, इवन की बात करें तो जीरो जो होता है वो भी इवन में ही कंसीडर किया जाता है। जो मैथमेटिक है उनको पता है कि जो जीरो वो भी इवन में ही कंसीडर किया जाता है। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे क्लीन स्टार क्लोजर लगा दिया। अब इसको जरा उसके पास कर देते तो ये जो पूरी इक्वेशन बन जाएगी कुछ आ रही जो बन जाएगी कुछ ऐसे बन जाएगी, यानी वन टाइम एक्स और उसके बाद डबल टाइम एक्स, लेकिन इसका क्लीन स्टार क्लोजर लाजमी होगा। इसी तरह डबल टाइम वाई और इसका क्लीन स्टार क्लोजर लाजमी होगा। यानी जब भी आएगा या तो 0 टाइम आएगा या 2 टाइम आएगा या 4 टाइम आएगा और इस तरह चलता जाएगा। तो यहाँ पे ये जो है ये वाला क्लीन स्टार क्लोजर यही हेल्प करेगा। 0 टाइम लेना है तो यहाँ पे 0 टाइम प्रोवाइड कर देगा और इस तरह ये चीज चलती जाएगी। अब जरा इसके एफ ए की बात कर लेते हैं। तो एफ ए के लिए क्या होगा कि एक स्टेट आ जाएगी, तो वहां पे सबसे देखें तो यहाँ पे आ रहा है सबसे पहले एक्स। अब यहाँ पे क्या होगा, एक्स जो होगा ना 1 से लेके 2 स्टेट के ऊपर चला जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास डबल एक्स है, डबल एक्स के ऊपर लूप है। अब यहाँ पे लूप है ना तो इसका मतलब ये जो वन टाइम एक्स है ना यहाँ पे क्या होगा ये बैक वापस चला जाएगा उसी स्टेट के ऊपर, तो यहाँ पे चला जाएगा और ये उसके बाद जो बचेगा ये वाला एक्स बच जाएगा। तो यहाँ पे ये फिर से यही दोबारा से पाथ लेके उसी स्टेट के ऊपर दोबारा से आ जाएगा। तो यानी कहने का मतलब ये कि अगर ये वन टाइम आता है तो सिर्फ ये वाला पाथ लेगा, दूसरा नहीं पाथ लेगा। लेकिन अगर ये उसके बाद आ जाता है ना, यानी और हमने कंडीशन पूरी करनी है, तो एक दफा ये वापस जाएगा वापस स्टेट के ऊपर और उससे अगली दफा ये फिर से उसी स्टेट के ऊपर वापस आ जाएगा। तो इस तरह करके चाहे ये 10 टाइम भी आ जाए ना तो यहाँ पे ये ऐसे जाएगा 1 से 2, 2 से 1, 1 से 2, 2 से 1, इस तरह करके ये चलता जाएगा। या फिर हम सेकंड वे से इसको बनाना चाहें तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ पे ये जो वाई है ना इसको हम खत्म करके यहाँ पे इसके ऊपर लूप लगा देते हैं। तो कैसे, यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक्स, तो इस जब भी 2 स्टेट के ऊपर आएगा अगर कोई एक्स आ जाता तो यहाँ पे ये लूप ही लेता रहेगा। तो ये दोनों वे करेक्ट है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये इस तरह हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा और यहाँ पे जो 2 है ना यहाँ से एक्स इसके ऊपर लूप लेता रहेगा। तो दोनों तरह से बिल्कुल ठीक है, आप जैसे बनाना चाहें आपकी मर्जी है। अब यहाँ पे ये वाला यहाँ तक हो गया हमारा पार्ट क्लियर। अब जो नेक्स्ट पार्ट है ना यहाँ पे ये रहेगा डबल वाई। यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे अगर देखें तो डबल वाई है ना इसके ऊपर क्लीन स्टार क्लोजर है, यानी इसका मतलब है कि यहाँ पे नल स्ट्रिंग भी जनरेट हो सकती है। तो जस्ट सपोज किया कि यहाँ पे नल स्ट्रिंग आ जाती है, तो अब नल स्ट्रिंग जब आएगी तो इसका मतलब है कि ये वाली जो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो जब ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्टेट को फाइनल स्टेट भी बनाना पड़ेगा। तो हमने इसलिए क्या किया कि इस 2 स्टेट को फाइनल भी बना दिया, क्योंकि अगर हम इसको फाइनल नहीं बनाते तो ये हमारा जो एफ है ये रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे हमारा जो आ जाता है यहाँ पे नल स्ट्रिंग आ जाता है तो यहाँ पे वो स्ट्रिंग जो एक्सेप्ट ही नहीं हो सकी वो तो फाइनल तक पहुंच ही नहीं सकेगी। तो इसलिए ये स्टेट हमने फाइनल बना दी। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या होगा कि डबल वाई है ना, तो यहाँ पे 2 से जो क्या होगा एक वाई लेकर 3 स्टेट के ऊपर आ जाएगा। तो 3 स्टेट के ऊपर एक वाई होगी और सेकंड वाई भी हमें चाहिए, तो उसके लिए क्या है कि यहाँ पे 3 से एक वाई जो लेके 4 स्टेट के ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि हमारी स्ट्रिंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है तो हमने 4 को भी फाइनल बना दिया। लेकिन अब ये तो 2 टाइम था तो ये भी तो पॉसिबल है कि 4 टाइम आ जाए, 6 टाइम आ जाए। तो वहां पे क्या होगा, ये 1 टाइम यहाँ पे आ गया, उसके बाद 1 टाइम यहाँ पे आ गया, तो 2 टाइम तो हो गया। अब थर्ड टाइम क्या होगा कि यहाँ पे आ रहा है ये वाला जो वे लेके यहाँ पे 3 पे आएगा और 4 टाइम ये फिर से इधर आ जाएगा। इस तरह 5 टाइम ये, 6 टाइम ये, तो जितने टाइम ये यहाँ पे लूप लेता रहेगा। अब ये भी पॉसिबल वे जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, आप यहाँ पे भी इसके ऊपर 4 के ऊपर लूप लगा सकते हैं और ये वाला जो है इसको खत्म कर सकते हैं। यानी कैसे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको y को खत्म कर देते हैं और यहाँ पे हम करते हैं इसकी लूप लगा देते हैं, y की लूप इसके ऊपर लगा देते हैं। जब इसके ऊपर y की लूप लगाएंगे तो ये वाला वे भी हो सकता है। और सेकंड वे जो आपको पहले दिखाया, आपका पहले जो है आप इस तरह से भी कर सकते हो कि यहाँ से कि y की स्टेट यहाँ से आ रही है तो यहाँ पे हम इसको y कर सकते हैं। तो दोनों तरह से बिल्कुल ठीक है। अब ये जो है हमारा डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। लेकिन आपको पता है कि डीएफए में क्या होता है कि हर स्टेट के ऊपर जितने नंबर ऑफ अल्फाबेट्स है, तो अगर अल्फाबेट की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 2 हैं, एक्स और वाई। तो हर स्टेट के ऊपर एफ और वाई की ट्रांजिशन शो करना लाजमी है। अब 1 के ऊपर बात करें, हमने एक्स की शो कर दी थी लेकिन वाई की नहीं की थी। तो वाई के लिए क्या होगा कि हम एक स्टेट के ऊपर से वाई की ट्रांजिशन शो करेंगे और ये चली जाएगी 5 स्टेट के ऊपर जो कि नॉन फाइनल स्टेट है। अब इसी तरह अगर 3 के ऊपर बात करें, 2 के ऊपर देखें तो यहाँ पे एक वाई की स्टेट ये जा रही है और ये एक्स की, तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक है।
अब थर्ड के ऊपर आ जाए तो यहाँ पे ये y के ऊपर जा रही है और x की नहीं है। तो इसके लिए क्या होगा कि x अगर यहाँ पे आ जाता है ना तो वो स्ट्रिंग जो होगी वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या किया हमने, उसकी एक x की स्ट्रिंग को हम नॉन फाइनल स्टेट के साथ मिला दिया। अब इसी तरह जब फाइनल स्टेट के ऊपर आ जाता है ना तो वहां पे अगर, यानी कैसे हुआ कि एक दफा x आ गया उसके बाद 2 दफा y आ गया, तो जब 2 दफा y आ गया तो उसके बाद अगर x आ जाता है तो वहां पे जो स्ट्रिंग होगी वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने यहाँ पे शो कर दिया कि वो नॉन फाइनल स्टेट में चली जाएगी और यहाँ से वो कहीं नहीं जा सकती, या तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये डायग्राम इसका बन गया। आप इसे वेरीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे हम इसको करते हैं कॉपी, और कॉपी करने के बाद आपको एक और वेबसाइट बताता हूँ। तो ये वेबसाइट आप नोट कर ले, मैं दोनों वेबसाइट है लिंक में दे दूंगा। एक ये वाली वेबसाइट है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आके जस्ट आपने करना है, कोई भी इक्वेशन है ना आपकी आ रही है, आप उसको पेस्ट करना है और उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट जनरेटेड एफएसएम टाइम, या इसको आपने जो करना है आपने डीएफए कर देना है। आप बाकी एनएफए वगैरह भी बना सकते हैं। यहाँ पे हमें क्योंकि डीएफए चाहिए तो हम यहाँ पे ये करते हैं और इसके बाद हम करते हैं क्रिएट ऑटोमेशन। और क्रिएट ऑटोमेशन करने के बाद इसको जरा चेक करते हैं तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल कुछ इस तरह से बने। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेके उसको लगा सकते हैं, लेकिन आप इसके ऊपर बनाना चाहें तो आप ये भी बना सकते हैं। दोनों आपकी मर्जी, आप जैसे बनाना चाहें। अब यहाँ पे ये इसमें ज्यादा फायदा ये है आपको कि यहाँ पे आप जिस तरह से मर्जी बनाना चाहें इस तरह से पकड़ के आप जो मर्जी शेप बनाना चाहें, आपको जो अच्छी शेप लग रही है आप बना सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, इसमें जो शेप का होता है कोई इशू नहीं होता। आप इसको अपनी मर्जी से एडजस्ट भी कर सकते हैं, आप जैसे चाहें आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो उसने भी यही किया कि 0 से लेके x जो है ना यहाँ पे 2 के ऊपर आ रही है और 2 से जो x है वापस आ रही है। तो वहां पे आप 2 के ऊपर अगर लूप लगाना चाहें तो भी ठीक है, अदरवाइज क्या है कि 2 के ऊपर से आप एक x की स्टेट है वापस आना चाहे तो वो भी ठीक है। और इसी तरह 2 से आगे y की एक स्टेट जा रही है और 3 से 1 के ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ पे उसने क्या किया, नंबर चेंज कर देंगे। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर आप आगे पीछे कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 से देखें एक y जा रही है और उससे वापस आ रही है, तो यहाँ पे 2 फाइनल स्टेट बनेगी। एक जहाँ पे पहला फर्स्ट टाइम x पहुंच रहा है और उसके बाद जहाँ पे एक x के बाद 2 टाइम y जो है उसके बाद वो फाइनल स्टेट बन जाएगी। और इसी तरह एक जो होगी हमारे पास नॉन फाइनल बन जाएगी। सो यहाँ से आपने कॉपी कैसे करना है, यहाँ पे देखें आपको एक्सपोर्ट एज पीएनजी, आप इसको चाहें तो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, ये यहाँ पे भी आप डाउनलोड हो जाएगा। इसके अलावा आप इसको राइट क्लिक करके सेव इमेज भी कर सकते हैं और कॉपी इमेज भी कर सकते हैं। कॉपी इमेज करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको आप ऐसे करें, पेस्ट कर दें। यहाँ पे आपको जहाँ पे चाहिए आप कंट्रोल वी करें और ये आ जाएगा। यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है और उसके बाद आपने कर लेना क्रॉप। क्रॉप के बाद आपने इसको जितनी आपकी शेप आपने उतना एडजस्ट कर लेना और करने के बाद इसको अपनी मर्जी से सेट कर लेना। यहाँ पे हम इसको सेट कर लेते हैं। यहाँ पे इसको ऐसे करने के बाद और यहाँ पे इसकी सेटिंग कर देते हैं जरा इधर और इस तरह इधर करके, और यहाँ पे इसको कर देते हैं मिड में। तो इस तरह करके आपका जो एफ ए है इसकी शेप भी बन गया। आप कोई भी शेप बनाना चाहें आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। जो पहले शेप बनी हुई था आप ऐसे भी शेप बना सकते हैं। आप ये जो पहले शेप मैंने बनाई हुई थी आप इस तरह से भी बना सकते हैं, यानी इस तरह करके कोई शेप आप ये शेप भी यूज कर सकते हैं। आपकी मर्जी, आप जो भी शेप यूज करना चाहें आप कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से जिस तरह की शेप आपको अच्छी लगती है आप वो बना सकते हैं। सो इंशाल्लाह इस असाइनमेंट को कंप्लीट करने के बाद आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।